नमस्कार, मैं लोकेश मुकाना। खास मुलाकात में ऐसे विशेष व्यक्ति से हम मिलाने जा रहे हैं जो कि पूरे इस विधानसभा की डोर इनके हाथ में होती है और उपखंड अधिकारी भवानी मंडी उपखंड अधिकारी हैं। इनका नाम है राजेश कुमार डागा और ये कोटा से हैं और अभी अभी कुछ ही समय पहले भवानी मंडी का पद ग्रहण किया है और पद ग्रहण करने के बाद इनकी एक्टिविटी और इनके काम की जो सराहना पूरे व्यापारी लोग भी करते हैं। हम बात करते हैं हमारे उपखंड अधिकारी राजेश कुमार डागा से। सबसे पहले खबर 20 में आपका स्वागत है सर, आप पधारे और आपने आज मॉनिटरिंग की और आज हमारे चैनल का आपने इंस्पेक्शन किया, कई जगह आपने इंस्पेक्शन किए और मद्देनजर लोकसभा चुनाव अभी नज़दीक हैं सर। डग विधानसभा की जो पॉपुलेशन है वो 2,51,000 है। कई बूथ ऐसे हैं जहाँ पर संवेदनशील बूथ है, वो किस तरह की सर कैंपेनिंग करते हैं आप उसको लेकर? राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जी श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी और द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सभी जो बूथ हैं उसमें 281 बूथ पे सभी प्रकार की सुविधाएं, जो सामान्य सुविधाएं होती है, आधारभूत सुविधाएं होती है जी, वो उपलब्ध कराई जानी है। वहाँ पर पानी बिजली की व्यवस्थाएं हो, नेटवर्क की व्यवस्था हो जी, जिससे कि लाइव कई जगह वेबकास्टिंग का भी प्रावधान रखा गया है जी संवेदनशील बूथों पर। तो संवेदनशील जो बूथ है उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि कुछ जगह CFF के जवान नियुक्त किया जाए जी। कुछ जगह पर वो लाइव वेबकास्टिंग होती है और कुछ जगह वीडियोग्राफर लगाए जाते हैं जी। साथ ही कुछ जगह माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाए जाते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं और वो ऑब्जर्वर के डायरेक्ट अधीन होते हैं जी, जो सीधा डायरेक्ट ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से उन स्थानों पर जहाँ संवेदनशील है, किसी प्रकार की मतदान में गड़बड़ी होने की संभावना रहती है, वहाँ पर निष्पक्ष निर्भीक मतदान हो, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। सभी ऐसे बूथ जहाँ पर कि वल्नरेबल करा सकते हैं बूथ जिसमें कि भयग्रस्त मतदाता हो सकते हैं और या जिनको भयग्रस्त करने वाले लोग हो सकते हैं, तो उन दोनों ही प्रकार के परिस्थितियों में उन जो भयग्रस्त करने वाले लोग हैं उनको हम पाबंद करा रहे हैं पुलिस के माध्यम से। बिल्कुल, वो जो उनकी मॉनिटरिंग और उनके जो नाम सब आगे होंगे आपके बिल्कुल पास। बिल्कुल, और जो भयग्रस्त मतदाता है उनसे हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। BLO के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से, सुपरवाइजर्स हमने नियुक्त करके उनके माध्यम से, सेक्टर मजिस्ट्रेट हमने नियुक्त कर रखे हैं उनके माध्यम से, और हम खुद भी जाकर के और श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी भी कई जगह विजिट करते हैं और उन मतदाताओं को हम ये संदेश देते हैं कि आपको भय मुक्त मतदान करना है, आपको किसी प्रकार की मतदान करने में कोई बाधा नहीं आएगी और आपको इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बनना है। उस प्रकार से हम उनको बूस्टअप करते हैं जिससे कि वो अपना मतदान कर सकें और हमारा ये फोकस रहेगा कि उस प्रकार के मतदान केंद्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। सर, मतदान के दौरान जिस तरह मॉनिटरिंग होती है और जो मतदान के दौरान कहीं ना कहीं ऐसे आपराधिक तत्व भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने भयभीत करने वाली बात आपने जो कही है उनको लुभाने का प्रयास करते हैं कि इसमें वोट देना, इसमें वोट देना, वो तुरंत कार्रवाई क्या होती है सर, क्या एक्शन होता है उस समय? जैसे ही हमने वो ये कर रखा है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, अपना वोट मांग सकता है। बिल्कुल, तो अगर उस परिधि में खड़े वो पाया जाता है और सेक्टर मजिस्ट्रेट, क्योंकि हर सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास में लगभग 10 बूथ होते हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं होते, कुछ ही टाइम में वो उस फ्रिक्वेंटली वहाँ पहुँचता है। तो अगर वैसे कोई तत्व उनको पाया जाता है कि वो बार बार उस 200 मीटर परिधि में जा रहे हैं तो उनको वो बाहर करते हैं, उनको 151 में अरेस्ट भी कर सकते हैं और तुरंत ही पुलिस को सुपुर्द कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पर जो है वो जो बूथ का पोलिंग बूथ जो लगाते हैं अपने पार्टीज के, वो भी दूर लगाए जाते हैं और वहाँ भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो। वहाँ इसलिए चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि 1 टेबल और 2 कुर्सी के साथ ही छाया की व्यवस्था होगी, परंतु सामियाना नहीं होगा। तो इस प्रकार वहाँ कहीं भी इस तरह की चीज़ होती है जहाँ लोगों के इकट्ठे होने की संभावना रहती है, जहाँ भयभीत करने की संभावना रहती है, वहाँ पर हम पूरे पुलिस बल के साथ में उनको वहाँ से हटा देते हैं और निष्पक्ष रूप से सही तरीके से वोटिंग हो, ये हम प्रयास करते हैं। देखा आपने, एसडीएम साहब ने बताया कि निष्पक्ष वोटिंग हो, हम ये प्रयास करते हैं और हमारी पूरी टीम जो है 10 से 15 मिनट में उस पोलिंग पर जाकर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा और वहां लेती है। हम इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं। व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक RS से इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, उपखंड अधिकारी हैं और जिस तरह से पूरे समय में ये 10 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में बैठकर जन समस्या वाली बात करते हैं, जन सुनवाई करते हैं, कई लोगों के समाधान की बातें आती है। तो सर ये जो RS बनने का जो जज्बा था वो कैसे सर दिमाग में आया सर? मैं
बेसिकली ग्रामीण परिवेश से हूँ। जी सर। मेरा गांव मथानिया जोधपुर जिले में, जो छोटा सा जोधपुर जिले में सर मथानिया, वहाँ पर चूँकि हम खेतिहर परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं जी, और हमने वो किसान को क्या प्रॉब्लम्स आती है वो देखी है, और एक पद तहसीलदार या उपखंड अधिकारी का और उसकी क्या गरिमा होती है, और वो कितना लोगों के लिए हित में काम कर सकता है, उनकी भलाई के लिए काम कर सकता है, ये चीज़ मैंने शुरू से देखी थी। तो मेरा बचपन से ये ख्वाब था कि मैं किसी प्रशासनिक पद पर जा करके और लोगों की सेवा कर सकूं जी। और जो समस्याएं हम गांव में किसानों की और आम जनता की देखते हैं, और जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, उनके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, वो सबको देखते हुए मेरे दिमाग में था कि कुछ बनना है। और उसी के लिए मैंने क्लास 10th के बाद ही इस तैयारी शुरू कर दी थी कि कंपटीशन देना है, तो कॉम्पिटिटिव बुक्स पढ़ने शुरू कर दिए थे, और वो एक सर्कल बना लिया था जो कि इस लाइन में जाने के लिए इच्छुक था और तैयारी कर रहा था। सर एक सवाल और कि जिस तरह से आरएस बनने के बाद ऐसी समस्या आती है और कहीं ना कहीं जो निर्णय लेने की बात आती है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात हो या नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की बात हो, जिस तरह से सफाई व्यवस्था को लेकर आपके पास लोग आए, फिर आपने एक्शन लेकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराया, और कहीं ना कहीं जो व्यापारी आपसे भी अपेक्षा रखते हैं। लेकिन सर भवानी मंडी शहर कैसा लगा आपको? भवानी मंडी शहर निस्संदेह बहुत सुंदर शहर है, साफ सुथरा शहर है, अच्छे लोग हैं जिनमें कुछ शहर के लिए कुछ करने का वादा है, जज्बा है। तो वो चाहते हैं कि शहर अच्छा रहे और उस शहर की छवि बाहर दूसरी जगह भी अच्छी बनी रहे। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ के लोग बहुत ही संवेदनशील है, बहुत अच्छे हैं, जो कि प्रशासन की बात मानते हैं और प्रशासन का कदम से कदम पर सहयोग करके चलना चाहते हैं, और अपने काम से मतलब रखते हैं, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा भी है। और सबसे बड़ी बात मुझे यह लगी कि सांप्रदायिक सौहार्द की भावना यहाँ बहुत अच्छी है। एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरे के साथ देना, लोग हैं उनका स्वागत करते हैं, और उनके जुलूस में भी वो शामिल होते हैं और इनके जुलूस में भी वो शामिल होते हैं। इस तरह की जो भावना है वो बहुत कम शहरों में मिलती है। जिस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द का बिगड़ता हुआ वातावरण हम पूरे देश में देखते हैं, वो कहीं भवानी मंडी में हमें लगता है कि इस तरह का माहौल, एक संदेश सब जगह जाए और इससे लोग सीखे कि किस तरह से मिलजुल कर रहा जा सकता है। सर 29 तारीख को होने वाले मतदान में जो विधानसभा के मतदाता हैं उनसे आप अपील करें कि भाई उनको वोट देना अनिवार्य है। और चूंकि भारतीय लोकतंत्र है वो अपने आप में एक विश्व में अनूठा लोकतंत्र है, प्रसिद्ध लोकतंत्र है, जिसने ऐसा लोकतंत्र है जो कि आज दिन तक अपने मत के सहारे उन्होंने एक अच्छी सरकारों का चयन किया है जी। और जिस सरकार को भी चुना है, जिस भी वोट अच्छे से चुना है और अच्छे लोगों का चयन किया है, तो इस लोकतंत्र के महापर्व में अगर हम भागीदार नहीं बनेंगे, अब हम वोट नहीं देंगे, तो हो सकता है कि सही लोगों का चयन नहीं हो, तो अच्छे लोगों का चयन हो, अच्छे राजनीति में आए। और इसके लिए मतदान करना बहुत ज़रूरी है, और मतदान करेंगे तो हमें खुद को महसूस होगा कि हम इस लोकतंत्र के, हम इस देश के खुद भागीदार हैं, कर्णधार हैं, जो हम जिसको चुनते हैं वो ही सरकार बनती है। ये भावना तभी आ सकती है जब आप वोट देंगे, और चूंकि मत एक अधिकार है, उसका प्रयोग करना चाहिए। देखा आपने ने बताया कि भाई मत करना अपना अधिकार है। खबर 24 की अपील है कि 29 तारीख को आने वाले लोकसभा के चुनाव के अंदर सभी मतदाताओं से हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि अपने मत का उपयोग करें और एक अच्छी सरकार चुनें। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली खास मुलाकात में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।